भगवान विष्णु जी मोहित चित्त हो गए, अर्थात कि जो भगवान विष्णु जी हैं वो उस वृंदा के प्रेम को स्मरण करके वैकुंठ लोक को वापस नहीं आए। उन्होंने, उनके मन में प्रायश्चित भाव प्रकट हो गया कि अरे मैंने एक नारी का सील भंग कर दिया, मैंने इसका पतिव्रत धर्म नष्ट किया, वो वास्तव में मुझसे प्रेम करती थी। इस प्रकार उसके प्रेम में डूब गए और प्रेम में डूब करके जो जहां पर वो जली थी वृंदा, जिसने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म किया था, उसकी भस्म को अपने शरीर में लगाए उसके चिता के पास में ही बैठे रहते थे। देवताओं को पता चला कि अरे विष्णु जी तो मोहित चित्त हो गए, मोहित हो गए, तो इनके मोह का नाश कैसे हो। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अर्थात लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती देवी की स्तुति की। उन तीनों देवियों ने बीज प्रदान किए, 3 बीज प्रदान किए। उन्होंने कहा इन तीनों बीजों को जहां पर वो भस्म है, जहां पर राख है उस वृंदा की, वहां पर जाकर बो देना। इनसे जो पौधे उगेंगे इनको देख करके विष्णु जी को ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, वो पुनः आत्म चेतना से युक्त हो जाएंगे। देवताओं ने उन बीजों पर अमृत सिंचन करके उनको जहां पर वो भस्म है वहां पर डाल दिए। कुछ ही दिनों में वहां से छोटे छोटे पौधे प्रकट हुए। उसमें से जो बीज माता सरस्वती ने दिया था, उस बीज से जो पौधा उत्पन्न हुआ वो आगे चल के आंवला कहलाया। क्या कहलाया? आंवला कहलाया, धात्री फल। जो बीज लक्ष्मी जी ने दिया था उससे जो पौधा उत्पन्न हुआ वो मालती का पुष्प हुआ, और जो पार्वती जी ने जो बीज दिया था उससे जो पौधा उत्पन्न हुआ, जो प्रकट हुआ, उससे तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। ये 3 प्रकार के अमृतमय पौधे प्रकट हुए।